दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश के गद्दारों को गोली मारो, बिप बिप बिप। जी हां, अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों को गाली देने वाले ने आज राहुल गांधी को ड्रामेबाज कहा तो पब्लिक ने धो दिया है। बीजेपी को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उल्टा पड़ गया है, भयंकर उल्टा पड़ गया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर आज एक बार भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के बीच जो सांठगांठ है उसका फिर एक बार उजागर किया है। किस तरीके से वोट डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसे तमाम खुलासे उन्होंने किए। और जिनके वोट डिलीट किए गए बेवजह, जिन्होंने वोट डिलीट नहीं किए लेकिन उनके नाम के वोट डिलीट हो गए, उन्हें भी उन्होंने स्टेज पर बुलाया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जिसके बाद चुनाव आयोग कहने लगा कि नहीं, ये तो बस आरोप है, ये निराधार आरोप है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बस इतनी सी बात चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है। ईसीआई ने बस इतनी बात पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मिर्ची लग गई। आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी। कहते हैं बांग्ला में ना एक मुहावरा है जिसका मैं हिंदी आपको बता देती हूँ कि जिनका दोनों कान कटा हुआ होता है ना, मतलब दोनों कान नहीं है, तो उन्हें लाज लिहाज शर्म ये सब है नहीं उनमें। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ ऐसी है। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के चुनाव आयोग के अंदर से ही जानकारियां आ रही है और ये जानकारियां रुकने वाली नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अंदर चुनाव आयोग के भीतर राहुल गांधी के स्लीपर सेल मौजूद है जो पूरी तरीके से चुनाव आयोग में रहकर भी मतलब राहुल गांधी का पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। अब ऐसे राहुल गांधी का कहना है कि ऐसी लोगों की संख्या इतनी है और इस तरीके से वो हमारे साथ है कि जो अंदर की खबरें हम तक पहुंचती है ना, वो रुकने वाली नहीं, वो और आने वाली। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद अब कुछ और विस्फोटक खुलासा वो आगे करने वाले हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि लोकतंत्र को केवल भारत की जनता ही बचा सकती है, अकेले राहुल गांधी इसे बचा नहीं सकते। और आज आम पब्लिक राहुल गांधी के साथ खड़ी है। मैं आपको वीडियो में बतलाऊंगी कि किस तरीके से पूरा का पूरा समर्थन आम जनता का वो राहुल के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को ड्रामेबाज कहकर अनुराग ठाकुर को सबसे पहले आगे कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कौन राहुल गांधी पर सवाल उठाए। क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जैसे उन्होंने किया और उसके बाद पब्लिक भाजपा को छोड़ेगी नहीं। अब मैं एक एक कर आपको दिखाती हूँ, जरा स्क्रीन पर आप नजर डालिए दोस्तों। सबसे पहले आप एक बार सुन लीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मतलब पलटवार किया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पर भाजपा ने क्या कुछ कहा है, भाजपा की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, उससे आप एक बार सुन लीजिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, MS गिल, TN शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा? उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। अब दोस्तों, अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि ये सारा आरोप निराधार है,
चुनाव आयोग को, सरकारी मशीनरी को, सरकारी संस्था को बदनाम किया जा रहा है, जबकि अनुराग ठाकुर को समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र मशीनरी है, स्वतंत्र संस्था है, जिनसे कोई भी सवाल पूछे, लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ नहीं, आम पब्लिक भी एक सवाल अगर पूछे तो उस सवाल को वो खारिज नहीं कर सकते। मुख्य चुनाव आयुक्त खारिज नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि सरकारी मशीनरी जरूर है चुनाव आयोग, लेकिन इंडिपेंडेंट संस्था के तौर पर चुनाव आयोग को देखा जाता है, तो उनका काम भी इंडिपेंडेंटली करने का ही है। जैसे देखिए दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर ने जैसे ही किया तो आम पब्लिक किस तरह से अनुराग ठाकुर हो या भाजपा को सवाल करती हुई नजर आई, जरा नजर डालिए। राहुल गांधी ने अपनी पीसी में बीजेपी का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी की पीसी का जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब बीजेपी दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक और जब पब्लिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने अभी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट टारगेट किया है, मतलब एक तरीके से अनुराग ठाकुर को ही उन्होंने सवाल पूछा, तू यहाँ इलेक्शन कमीशन की वकालत करने बैठ गया है, अब तो लगता है जैसे जरूर दाल में कुछ काला है। तो वहीं स्वामीराज, एक और ट्विटर हैंडलर ने लिखा है कि एक बात समझ से बाहर है कि राहुल गांधी ने भाजपा का नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम नहीं लिया, सिर्फ चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया, तो भाजपा वाले चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर आगे क्यों आए? खुद चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। वहीं शिल्पा पाटिल ने लिखा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी घबरा रही है। यही तो सवाल है दोस्तों। सवाल राहुल गांधी विपक्ष चुनाव आयोग से पूछ रहा है, सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ सामने रखा जा रहा है, तो भाजपा क्यों बौखला रही है? चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग को बचाने में जुट गए। अनुराग ठाकुर को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया गया कि इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं, ज्ञानेश कुमार नहीं, बल्कि आका देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ता पक्ष देने वाला है। और इसीलिए जवाब चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, और घबराहट, बौखलाहट, तिलमिलाहट वो भाजपा दिखा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से आम पब्लिक को भी समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग सही है, आप इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।